आज की वीडियो में हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण, इसके सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा आता है। गवर्नमेंट जॉब में जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो आज उसको ही हम कंप्लीट समझने का प्रयास करेंगे और ध्यान पूर्वक आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि बल आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि बल आघूर्ण होता क्या है। मैं आपको डायग्राम बनाते हुए समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण या फिर बल का आघूर्ण, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह किसी वस्तु को किसी निश्चित बिंदु पर चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, उसको किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है या दर्शाता है। ठीक है, ये है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, देखिए जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा, और जब बल लगाया जाएगा तो वस्तु में क्या होगा कि किसी बिंदु के चारों ओर घूमने की वो कोशिश करेगी या फिर उसे घुमाने का हम लोग प्रयास किया जाएगा, और इसी घुमाने के जो प्रभाव होगा, प्रयास होगा, यही मूवमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, इसी को हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि ये मेरे पास में एक ये एक पीस है। ठीक है, एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट पे मैंने एक फोर्स लगाया। मैंने यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ से इधर की तरफ, ये वाला पार्ट है इधर से इधर की तरफ आएगा, ये वाला पार्ट इधर से इधर की तरफ आएगा, ये वाला इधर से आएगा और ये वाला इधर से आएगा। मतलब ये है कि ये घूमने का प्रयास करेगा। क्लियर? आप समझ रहे हैं किस तरह से घूमने का? देखिए, आपने घरों में चाकी देखी होगी। चाकी, चाकी में यहाँ पे एक इस तरह से एक डंडा लगा रहता है। ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं हाथ के माध्यम, और ये यहाँ पे रोटेट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे रोटेट करता है, तो ये घूमने का जो प्रभाव है, इसी को मूवमेंट बोला जाएगा। ठीक है, इसी को मूवमेंट बोला जाएगा। क्लियर? अब इसका मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि जो मेरा मूवमेंट जो होगा, एफ होगा, वो गुणा होगा डी के बराबर। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जितना डी ज्यादा होगा उतना मेरे को फोर्स जो है, मूवमेंट मेरा अधिक होगा। जब मेरा डी ज्यादा होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो वो ज्यादा होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये एक मैं चित्र बना रहा हूं यहाँ पे। ये मेरे पास में कोई पीस है और इसको मुझे रोटेट करना है, और ये मेरा सेंटर पॉइंट पे ये रखा हुआ है। सेंटर पॉइंट पे जब ये रखा हुआ है और मैं इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये घूमने की प्रवृत्ति रखेगा। ये इधर की तरफ घूमेगा क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, इधर की तरफ घूम रहा है। अब ये कितने डिस्टेंस पे लगाया गया है? ये मेरा डी है, ठीक है, और ये मेरा एफ है। ये कितने डिस्टेंस पे ये है? यहां लगाऊंगा तो मुझे अधिक फोर्स लगाना पड़ेगा, मैं दूर लगाऊंगा तो अधिक मुझे लगा। तो ये जो मूवमेंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, एक स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, एक स्क्रू ड्राइवर है, और स्क्रू ड्राइवर को आप खोलने का प्रयास करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर का माध्यम से उसकी उसकी जो लेंथ है, वो आप मेंशन करेंगे। आप सिंपल सा एक और ऑब्जेक्ट मेरे को देखिए कि मान सकते हैं ये मेरे पास में एक रिंच है। ठीक है, ये मेरे पास में रिंच है, और ये रिंच के द्वारा मुझे एक नट खोलना है। ठीक है, नट को मुझे खोलना है। जब मैं नट को खोलूंगा तो ये रिंच का जो मेरा स्पैनर है, इसका ये जो मेरा डिस्टेंस है यहां से इसके सेंटर पॉइंट से, ये मेरा जो डी है, डी मेरा अगर अधिक होगा तो मुझे जो पावर है वो मुझे फोर्स जो है कम लगाना पड़ेगा। क्लियर? समझ रहे हैं आप?
अगर मेरा ये डिस्टेंस अगर मेरा अधिक है तो मुझे फोर्स मुझे कम लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास में ये नट है, क्लियर, और इस नट को मुझे खोलना है और मैं डायरेक्ट अगर हाथ से खोलूंगा तो मेरे को क्या है कि एफ मुझे ताकत जो है अधिक लगानी पड़ेगी, एफ मुझे बल अधिक लगाना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें स्पैनर का यूज किया और स्पैनर में मेरे हैंडल जो दिया गया है, मुझे हैंडल भी खूब लंबा मुझे मिला है, ठीक है, मुझे हैंडल भी लंबा है। अब मैं इसके द्वारा अगर कम फोर्स भी लगाऊंगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है, मुझे कम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी और ये खुल जाएगा। तो ये जो फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स इस तरह से लगाया जाएगा कि ये खुल कम जाए। मतलब मुझे घूर्णन फोर्स चाहिए, जो मुझे मोमेंटम है, मुझे घूमने वाला मुझे फोर्स चाहिए, मुझे घूमने वाला, और घूमने वाला फोर्स चाहिए तो मुझे जो डी है उसके सेंटर पॉइंट से मुझे अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है या तो उसको बढ़ाओ या फिर डिस्टेंस को बढ़ाओ, दो में से किसी चीज एक को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एम जो रखा गया है वो घूर्णन रखा गया है, एफ जो हमारा बल है वो न्यूटन में रखा जाएगा, और डी डिपेंडिंग डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है जो एम के, और ये एसआई यूनिट में आपका न्यूटन मीटर रखा जाएगा। एसआई यूनिट में इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर रखा जाएगा, क्लियर। यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उससे और आज क्लियर आप समझ जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आपके इस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में आएंगे, आपको न्यूमेरिकल को भी आपको देखना है। तो आप देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक स्पैनर की जो लंबाई है 0.2 मीटर है, एक स्पैनर की लंबाई 0.2 मीटर है और उसके सिरे पर, ठीक है, और उसके सिरे पे 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है, 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो अब यहाँ पे हमें जो मूवमेंट जो निकालना है, घूर्णन जो निकालना है, वो घूर्णन का मेरा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, घूर्णन का फॉर्मूला ये। अब घूर्णन के फॉर्मूले में मुझे 100 जो एफ है, मैंने एफ की जगह 100 रख दिया, डी मुझे दिया गया था 0.2, ये मैंने रख दिया, इन दोनों का मुझे इंटू करने के बाद में ये मिला 20, और 20 मिला, 20 के साथ में ये मैंने मात्रक भी रख दिया। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जो मूवमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्लॉकवाइज मोमेंटम, जो घड़ियों की दिशा के अकॉर्डिंग रहेगा। दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वो घड़ियों की विपरीत दिशा में घुमाने वाला मूवमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मूवमेंट हमारे बराबर रहते हैं, जो क्लॉकवाइज मोमेंटम होगा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम होगा, ये दोनों हमारे बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखना है तो सिंपल जो बीम है उसका प्रिंसिपल रहेगा वो आपका इसी आधारित रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंटम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम, ये दोनों मोमेंटम किसी भी पॉइंट पे बराबर रहेंगे। हम लीवर का देख सकते हैं, वहां पे भी स्पैनर का देख सकते हैं, वहां पे भी हमको यही यूज करना है। और मैकेनिकल कहीं सिस्टम अगर देखा है और वहां पे न्यूमेरिकल हमको इस्तेमाल अगर होता है तो यही हमें मोमेंटम यूज करने हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो ये मोमेंटम हमको देखते रखने हैं। अब आप यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हैं, ये मैंने एक स्लाइड को इस तरह से समझाने के लिए आपको रखा हुआ था कि मेरे पास में देखिए, एक मेरे पास में कोई स्पैनर है, ठीक है, और ये मेरे पास में स्पैनर का ये जो मेरे को इसकी जो लंबाई है वो मेरे को कैलकुलेट करनी है। मैं इस वाले सेंटर पॉइंट से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेजरमेंट करता हूँ, ठीक है, और ये मुझे मिली 2 मीटर की, ठीक है, 2 मीटर। और मुझे एक जो मेरे पास में जो नट है, नट को मुझे टाइट करना है, ठीक है, मुझे नट को टाइट करना है, और नट को मुझे टाइट करना है, वो जो टॉर्क है, जो उसका टॉर्क है वो अकॉर्डिंग मुझे टाइट करना है। मैं कितना बल इस पे लगाऊंगा, कितना फोर्स लगाऊंगा कि ये टाइट हो जाए नट। तो सिंपल सा है कि किसी चीज को हमको घुमाना है, ठीक है, मेरे को ये पीस को घुमाना है, ठीक है, इसको घुमाना है, तो मैं यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे कितना फोर्स लगाऊं कि ये फोर्स में ये रोटेट कर जाए, घूम जाए।
तो इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, किसी भी क्वेश्चन में आपको दो चीजें आपको दी होंगी। पहले तो उसकी लंबवत उसकी दूरी दी होगी, ठीक है। लंबवत दूरी के बाद में उसका जो आपको फोर्स दिया होगा, मतलब बल, के बल आपका कितना है। अगर हमारे को डिस्टेंस दिया गया है, उसकी लंबवत दूरी दी गई है, तो दूरी और बल दोनों को हम इनटू करेंगे, तब हमारा मोमेंटम निकल के आएगा, ठीक है। एफ इंटू डी, और डी हमारा डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर। किसी भी चीज को अगर हमको घुमाना है, रोटेट करना है, तो कितनी पावर लगानी है उसको घुमाने के लिए, मतलब घूर्णन हमको निकालना है, घूर्णन। और घूर्णन निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, मूवमेंट, ठीक है। और ये हमारे लंबवत दूरी हमको लेनी है। नेक्स्ट, अगर देखिए और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि मेरा लकड़ी का एक वो है, ठीक है, एक बेलन टाइप का ये मेरा एक पिंड है, ठीक है। और इसमें मुझे इसको घुमाना है, रोल करना है, ठीक है, रोल करना है। तो रोल करने के लिए मुझे यहाँ से एक रॉड से इसको ताकत लगानी पड़ेगी, तभी तो ये रोल होगा। तो मुझे कितना फोर्स लगाना है ये रोल हो जाए, कितना मुझे फोर्स लगाना। इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि हमको सिंपल सा दो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि किसी का अगर मोमेंटम निकालना है तो आपको बल देखना है और डिस्टेंस आपको देखना है, ये दोनों चीजें रखनी है, ठीक है। बल आपका न्यूटन में रहेगा, जो एफ जो आपका रहेगा वो न्यूटन में रहेगा, और आपका डी रहेगा वो आपका किस में रहेगा, मीटर में, ठीक है, ये मीटर में रहेगा। और दोनों की जो एसआई यूनिट बनेगी वो न्यूटन मीटर बनेगी, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।